हेलो स्टूडेंट, बीटीडीपी क्लास 2017 में आपका फिर से स्वागत है। हमारी क्लास चल रही है बिजनेस की और हमने जो चैप्टर रिसेंटली स्टार्ट किया है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो लास्ट क्लास में हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को तोड़कर समझा था। कैसे समझा था? तोड़कर समझा था कि बिजनेस क्या होता है भैया और इन्वायरमेंट क्या होता है। तो मतलब कहने का ये है, हमारी वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। क्या थी? इंट्रोडक्टरी, जिसमें कि हमने बिजनेस इन्वायरमेंट का तोड़कर उसको समझा था। वो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी और उसमें हमने बिजनेस इन्वायरमेंट को तोड़ तोड़ कर समझा था, क्योंकि हमारी आदत ही भैया तोड़ तोड़ कर पढ़ने की है। कैसी है? तोड़ तोड़ कर पढ़ने की है। तो बिजनेस क्या होता है ये आपको पता है और इन्वायरमेंट क्या होता है ये भी पता है। तो हमने उस क्लास में क्या पढ़ा था कि जो बिजनेस है, जैसे कि बीटीडीपी क्लास 2017, ये है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? बीटीडीपी क्लास 2017। यहां से ये जो बाउंड्री है, इससे बाहर का जितना भी इन्वायरमेंट है इसे कहेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात करी थी। और इस बाउंड्री के अंदर जितना भी इन्वायरमेंट है इसे कहेंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है, उसके फंक्शनिंग को किस तरह से इफेक्ट करता है वो हम पिछली क्लास में पढ़कर चले थे। और फंक्शनिंग अगर जो इसकी इफेक्ट हो गई, क्या फंक्शनिंग अगर इसकी इफेक्ट हो गई, अगर जो स्टूडेंट प्रभावित हो गया कंपनी से, कंपनी मतलब या तो संगति होगी बैड और या होगी गुड, किसी भी तरह से वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर जो इफेक्ट होता है तो उसके किस पर फर्क पड़ेगा? उसकी परसेंटेज पर फर्क पड़ेगा। तो उसी तरह से ये जो इन्वायरमेंट है, जब हमने इसको पढ़ा, जो ये इन्वायरमेंट है फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, फर्दर फंक्शनिंग अफेक्ट करके चलती है इसके प्रॉफिट्स को। तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आई होप आपको रिकॉल हो चुका हो। तो आइए बिजनेस इन्वायरमेंट के आज हम क्या पढ़कर चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने से पहले हम ये समझकर चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट के बाद पढ़ा था ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बिफोर वी गोइंग अहेड, कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या भाई पता है किसी को? अगर जो आप में से किसी को भी पता है ना, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो वापस आते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? क्वालिटी भैया। सर जी क्वालिटी? यस, क्वालिटी जो कि आपको दूसरे से अलग बनाकर या दिखाकर चलती है। कई बार हमने देखा है, इफ आई टॉक अबाउट एक्ट्रेस और एक्टर, यानी कि अगर जो मैं कहूं कि फलाना बंदा स्मार्ट है या हैंडसम है, तो वो उसकी क्वालिटी हो गई, एक एट्रीब्यूट हो गया, गुण हो गया, कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया कि वो सोना है, राइट? इसी तरह से अगर जो कोई किसी के पास नॉलेज है तो हम क्या कहेंगे? भैया बंदे को बहुत नॉलेज है पर्टिकुलर फील्ड की, तो वो क्या होगी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। इसी तरह से बिजनेस इन्वायरमेंट की क्वालिटीज के बारे में आज पढ़कर चलेंगे कि इसकी क्या क्वालिटीज है, किस तरह की क्वालिटीज इसने एज अ कपड़ों की तरह अपने ऊपर समेटे हुए, अपने ऊपर पहने हुए हैं। तो वही क्वालिटीज पढ़कर चलेंगे। आइए चलते हैं। तो पहली क्वालिटी क्या है देखते हैं। पहली क्वालिटी की अगर जो बात करें, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब क्या? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस क्या कहते कि
जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, ये रही हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इसका ये रहा इंटरनल इन्वायरमेंट और ये रहा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है ये सम टोटल है, क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस। देखो फोर्सेस दो ही तरह की होती हैं, फोर्सेस दो ही तरह की होती हैं। एक होती है जनरल फोर्सेस, कौन सी? जनरल फोर्सेस। और एक होती है स्पेसिफिक फोर्सेस, कौन सी? स्पेसिफिक। सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस, ऑल फोर्सेस मतलब जनरल फोर्सेस, ये जर्नल है, मतलब किसी भी तरह का बिजनेस हो, ये फोर्सेस जो हैं उन पर लगेंगी ही लगेंगी, अफेक्ट होगा ही होगा इन फोर्सेस से बिजनेस। समझ आ रहा है? ये वो फैक्टर्स हैं जो हर तरह के बिजनेस पर लगेंगी ही लगेंगी, उन्हें कहते हैं जनरल फोर्सेस या जनरल फैक्टर्स। और जो दूसरी है वो है स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब क्या? ये जो फोर्सेस है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं कि किस तरह के बिजनेस पर लगेंगी। हर बिजनेस का कस्टमर सेम नहीं होगा, हर बिजनेस के इन्वेस्टर सेम नहीं होंगे, हर बिजनेस के सप्लायर सेम नहीं होंगे और हर बिजनेस के कॉम्पिटिटर भी सेम नहीं होंगे। तो ये जो फोर्सेस है ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं जो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी, कंट्री टू कंट्री वेरी करेंगी और रीजन टू रीजन वेरी करेगी। समझ आ रहा है? तभी तो किसी रीजन में चाय का टेस्ट कुछ और पाया जाता है और किसी रीजन में चाय का टेस्ट कुछ और पाया जाता है। कहने का मतलब है ये है भैया, कस्टमर वेरी करेंगे उस बिजनेस के रीजन टू रीजन। चाहे बिजनेस सेम हो बट रीजन अगर जो चेंज हो गया ना, हम नॉर्दर्न रीजन में खड़े भाई स्पाइसी फूड खाया जाता है, बट अगर जो हम साउथ में चले जाएं या ईस्ट में चले जाएं, भैया वहां इतना स्पाइसी फूड नहीं खाया जाता, राइट? वहां का टेस्ट अलग होगा, प्रेफरेंसेस अलग होंगे, हर चीज अलग होगी। तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है कि कंपनी किस तरह का बिजनेस कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ये फोर्सेस उनको अफेक्ट करके चलती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस, ये वो फोर्सेस हैं इन्वायरमेंट की, ये वो फोर्सेस हैं जिन पर क्या, जिन पर कंपनी का भैया कोई इफेक्ट, कोई कंट्रोल नहीं है। कंपनी चाहते भी इन फोर्सेस को अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। क्या नहीं कर सकती? अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती। क्या पॉलिटिकल कंट्रोल कंपनी के हाथ में है? नहीं है। अभी कहोगे भैया अडानी अंबानी के हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल है, वो चर्चा का मुद्दा है, उस पर बाद में बात करेंगे। क्या सोशल कंट्रोल आपके हाथ में है? क्या सोसाइटी को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। क्या लीगल इन्वायरमेंट आपके हाथ में है कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग लॉ फ्रेम किए जाएंगे, पॉलिसीज फ्रेम की जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर जो आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े कमेंट। तो ये वो फोर्सेस हैं जिन पर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं होता। और ये फोर्सेस, ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट, यही बता रहे हैं ना, क्वालिटी बताकर चल रहे हैं भाई कि बिजनेस इन्वायरमेंट पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करेंगी। खुश हो गई तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगी और नाराज हो गई तो कंपनी को धरती में लगा देगी। समझ आ रहा है? आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भी इसी से रिलेटेड है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। ये पॉइंट हम बता चुके हैं, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है।
थर्ड पॉइंट आता है इंटर रिलेशन। क्या है इंटर रिलेशन? कहते हैं कि जो इन्वायरमेंट है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, वो क्या है? इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेशन। बिजनेस का इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या है? इसको हम क्या करेंगे? इंटर रिलेट करेंगे। किसके साथ इंटर रिलेट करेंगे भैया? फोर्सेस के साथ। अब फोर्सेस कितनी तरह की है? दो तरह की है। एक होगी जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में आपको पता ही है कौन कौन सी होती है? एसपी। क्या? एसपीईएलटी, एसपीईएलटी। एस मतलब क्या, पी मतलब क्या, ई मतलब क्या, एल मतलब क्या, टी मतलब क्या? सर आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या नहीं बताना चाह रहे हो? क्लियरली लिख दो ना यहां पर क्या है। एस का मतलब होता है बेटा जी सोशल। क्या? सोशल। हमारा जो दूसरा है वो है पी। पी मतलब, आवाज तो आई थी यहां से, हाँ सही, पॉलिटिकल। ई का होता है इन्वायरमेंटल। एल का मतलब होता है लीगल और टी मतलब टेक्नोलॉजिकल। समझ आ रहा है? तो ये जर्नल फोर्सेस है। ये जो बताया है एसपीईएलटी, ये हर बिजनेस पर सेम रहेगी। जिस कंट्री में वो अपना बिजनेस कर रहे होंगे, वो वहां का सोशल इन्वायरमेंट भी उस बिजनेस को अफेक्ट करेगा, वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा। भैया अगर जो आपने डोनेशन ना दिया ना और बिजनेस चल रहा है, बिजनेस आसमान को छू रहा है और आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ना किया, तो जीने नहीं देंगे आपको। पॉलिटिक्स है ही ऐसी चीज। चलो चलते हैं इन्वायरमेंट। आसपास का एरिया, आपने अपने इन्वायरमेंट को, नेचर को कितना शुद्ध रखा हुआ है, वो भी मैटर करता है। नेचर को ही प्रदूषित करना स्टार्ट कर दिया तो बिजनेस क्या खाक चलेगा। उसके बाद आता है लीगल, जो पॉलिसीज, जो लॉज बनाए जा रहे हैं, वो आपके बिजनेस के फेवर में है या नहीं है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी अपडेटेड आप कितने हैं, आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी अपडेटेड है या नहीं है। उसको अगर जो नहीं है तो अपडेट कराओ, अगर जो है तो उसे समझाओ दूसरों को भी कि उसकी क्या रेलिवेंस है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो फोर्सेस हैं, हर बिजनेस पर सेम है। दूसरी आती है स्पेसिफिक। देखो स्पेसिफिक जो फोर्सेस हैं वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगी, रीजन टू रीजन वेरी करेगी और कंट्री टू कंट्री वेरी करेगी। अब हम किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग हमारा कस्टमर डिसाइड होगा, उसी अकॉर्डिंग हमारा सप्लायर डिसाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टर का इंटरेस्ट पैदा होगा और क्रेडिटर भी उसी तरह से हमारे पैदा होंगे और कॉम्पिटिटर भी वैसे ही होंगे। हम सर्विस बिजनेस कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से अपना कंपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल? आईटी कंपनी हो भैया मैं और चमड़ा बनाने वाले कारखाने से अपना कंपटीशन कर रहा हूं, तो कॉम्पिटिटर रहेगा वो मेरा? नहीं रहेगा। तो मेरा कॉम्पिटिटर कौन होगा? मैं आईटी में हूं तो मेरा कॉम्पिटिटर भी आईटी डिपार्टमेंट से होगा, आईटी कंपनी से होगा, सॉरी। तो ये क्या है? स्पेसिफिक फोर्सेस। तो ये जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो फोर्सेस से क्या है? इंटर रिलेटेड है और इस इंटर रिलेशन की वजह से अवेयरनेस पैदा होती है। क्या पैदा होती है? अवेयरनेस। हर कंपनी क्या करने की कोशिश करती है? अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब उन्होंने देखा कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। आज की जो इन्वायरमेंट की डिमांड है वो चाहते हैं क्या कि भैया हम जूस की तरफ शिफ्ट हो। किसकी तरफ? जूस की। तो जूस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होगी? गेट बेनिफिट आउट फ्रॉम दिस, कि इन्वायरमेंट की डिमांड है भैया। बट एट द सेम टाइम जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं वो कंपनियां क्या होगी? एट द सेम टाइम दे बेयरिंग द लॉस।
लॉसेस दे विल बी बियरिंग द, राइट। तो ड्यू टू द अवेयरनेस, अवेयरनेस किस वजह से है? जब इन्वायरमेंट इन फोर्सेस के साथ इंटरकनेक्ट हुआ, इन दोनों का आपस में मिलन हुआ, तो क्या पैदा हुई? अवेयरनेस। जब गुरु से शिष्य मिला तो क्या पैदा हुई? अवेयरनेस। और जब अवेयरनेस पैदा हुई तो क्या हुआ? तो डिमांड उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? प्लेस्ड होगी। अगर जो उस डिमांड को, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया तो बिजनेस बूम करेगा, अदरवाइज आपको पता ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? डायनेमिक का मतलब ही क्या होता है? चेंजिंग, चेंज। डायनेमिक का मतलब क्या? डायनेमिक मतलब चेंज। ये इन्वायरमेंट उस गिरगिट की तरह है, उस गिरगिट की तरह है जो टाइमली चेंज होता रहता है, जो समय आने पर अपना कलर चेंज कर लेते। आज कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। ऐसे ही होता है ना गिरगिट भी। हरे पे बैठा तो हरा हो गया और लाल पर बैठा तो लाल हो गया। तो इसी तरह से इन्वायरमेंट भी टाइमली क्या होता रहता है? चेंज। अकॉर्डिंगली हमें बिजनेस को भी चेंज करना है। अगर जो हमें बिजनेस में प्रॉफिट या प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है तो अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग, जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस तरह से हमें अपने बिजनेस को भी, उसकी एक्टिविटीज को, पॉलिसीज को चेंज करके चलना है। इसके बाद है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सिटी। क्या? कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही क्या होता है? जटिलता। क्या होता है? जटिलता। क्या होता है? जटिलता होता है कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब। देखो, हमने इंट्रोडक्शन में इतना पढ़ लिया था कि जितने भी इसके क्वालिटीज हैं हमने वो इंट्रोडक्शन क्लास में ही पढ़ लिए थे। अब मैं फिर कॉम्प्लेक्सिटी पे आऊंगा, फिर बताऊंगा फैक्टर्स कितने तरह के होते हैं, हम फिर बताएंगे फोर्सेस कितनी तरह की होती है, कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे बनता है, कह रहे कि एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस से बनता है या फिर जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस से बनता है, और ये दोनों क्या है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। इंटरनल एक्सटर्नल से जुड़ा हुआ है, स्पेसिफिक जर्नल से जुड़ा हुआ है, राइट। ये चीजें चलती रहेंगी क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इसी तरह से है। तो जब दो चीजें आपस में जुड़ी हैं तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है बिजनेस की फंक्शनिंग को अफेक्ट करने में, वो रिकॉग्नाइज्ड करना भी क्या है? इट्स नॉट एन इजी टास्क। वी कैन इजिली रिकॉग्नाइज्ड कि इंडिविजुअली किस फैक्टर ने बिजनेस को कितना अफेक्ट किया है। तो भाई प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब प्रॉब्लम क्या है? हम दो टीचर पर जा रहे थे एट द सेम टाइम, टीचर 1 एंड टीचर B। मार्क्स आ गए 90%, थोड़ा और बढ़ाएं क्या? चलो 100%। अब क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि टीचर A की वजह से अच्छे मार्क्स आए, टीचर B की वजह से? क्योंकि वो दोनों आपसे जुड़े हुए हैं। आप क्या हो? बिजनेस, और वो क्या? फोर्सेस। उन फोर्सेस ने किस तरह से अफेक्ट किया और उसकी वजह से जो रिजल्ट या आउटकम आई, क्या आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो लाइकवाइज जो फोर्सेस हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इंडिविजुअली कि किस फैक्टर ने बिजनेस को कितना अफेक्ट किया है और किस फैक्टर ने बिजनेस को कितना अफेक्ट किया है। तो ये तो हो गई कॉम्प्लेक्सिटी की बात। और आगे चलते हैं रिलेटिविटी।
किसकी बात करेंगे? रिलेटिविटी। रिलेटिव मतलब क्या यार, अभी तो पढ़कर चले थे भैया। आपका ना ये चैप्टर खत्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हम एक मेयर रीडिंग कर रहे हैं और आपके साथ इस चैप्टर में बने हुए हैं, सो दैट आप ये ना कहो सर जी आप आए थे, इंट्रोडक्शन क्लास लेकर गए और उसके बाद शक्ल नहीं दिखाई बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर में। फिर हम कहेंगे सर मालिक हमने तो क्लास ले ही ली थी, इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, इसमें हमारी गलती थोड़ी ना है। इंट्रोडक्शन में पूरी क्लास खत्म हो गई, फिर आपका रिप्लाई ये आएगा नहीं सर अभी तो करेक्टरिस्टिक्स बचे थे। अच्छा, करेक्टरिस्टिक्स के बाद इंपॉर्टेंस की भी बात करनी थी, इंपॉर्टेंस के बाद डोमेन की बात करनी थी और उन डोमेन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे उन सब की बात समझनी थी। बट जब हम चैप्टर को अब आगे आगे पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर घुस रहे हैं, तो पता चल रहा है ये तो इंट्रोडक्शन में हो चुका था, ये तो इंट्रोडक्शन में हो चुका था। चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं। और पढ़ना भी ऐसा होना चाहिए, कहते कि पढ़ाई में स्वाद ना आया, पढ़कर स्वाद ना आया तो क्या है। जो बिजनेस इन्वायरमेंट, हम टॉपिक जो हमारा जो नेक्स्ट क्वालिटी इन्वायरमेंट की आई वो है रिलेटिविटी। क्या है? रिलेटिविटी। कहते कि ये रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ कंसेप्ट, मैटर करता है कंट्री टू कंट्री, राइट, रिलीजन, रीजन टू रीजन, और कंपनी टू कंपनी, और कंट्री टू कंट्री। कहीं पर अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिलेटिविटी की वजह से अवेयरनेस पैदा हो रही है। ये अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बार बार कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ हो चुका है। इट्स जस्ट अ मेयर रीडिंग दैट वी आर डूइंग विद यू पीपल, राइट। तो रिलेटिविटी कंसेप्ट है, और रिलेटिविटी की बात करें तो हम क्या कहते हैं, इज अ रिलेटिव कंसेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, कंट्री टू कंट्री, एंड इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन। दैट्स इज इनकॉर्पोरेटेड इन योर बुक्स। Just open it and read it. देखिए फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर ट्रेडिशनल वियर्स, राइट, जैसे साड़ी और सूट हो गया, मे बी फेयरली हाई इन इंडिया वेयर एज इट मे बी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस इन स्पेस। मतलब क्या, फास्ट फूड की सपोज करो, जंक फूड फास्ट फूड की डिमांड फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा होगी, सर अब तो इंडिया में भी बहुत है, बट एज कंपेयर टू इंडिया वहां ज्यादा खाया जाता है भैया। वहां पर लोग निक्कर में घूमते हैं, वहां पर लोग निकरों में घूमते हैं, यहां पर भैया टाई शाई पहन कर घूमना पड़ेगा। नहीं जी, उर्फी जावत थी वो, मतलब वो तो मतलब ऐसी, मतलब एक दिन देखा उसे तो झाड़ियां लटका के फिर रही थी। अरे यार हमें क्या लेना उससे। ये रिलेटिव कंसेप्ट है, कंट्री टू कंट्री मैटर करेगा। जहां जिस कंट्री में जिस तरह का ट्रेडिशन चल रहा होगा, वहां के लोग उस तरह से क्या करके चलेंगे, अपने आप को लेकर चलेंगे। और कंपनी को भी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, इंडल्ज होना पड़ेगा, उस तरह का प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा, उस जिस तरह के वहां के लोगों की डिमांड होगी सर्विस को लेकर, उस तरह की सर्विस क्या करनी पड़ेगी, रेंडर्ड करनी पड़ेगी, राइट। तो इट मींस इट्स अ रिलेटिविटी कंसेप्ट। रीजन मतलब क्या, स्टेट टू स्टेट, मतलब रीजन, कितने रीजन है, नॉर्थ रीजन और वेस्ट, ईस्ट, साउथ, हमारे जितने भी रीजन है, रीजन टू रीजन। अब हरियाणा में भैया दूध दही का खाना, ऐसा हरियाणा हमारा, राइट, ऐसे ही था ना कुछ, दूध दही का खाना ऐसा है हमारा हरियाणा। बट क्या यही नारा सेम साउथ में लगेगा, नहीं लगेगा। वहाँ के लोग बड़े ही सांभर वड़ा डोसा खा के हुए हैं, और हमारे यहाँ के लोग बड़े ही क्या खाकर हुए, दूध दही मक्खन। तो रीजन टू रीजन इसलिए है, जैसा देश वैसा बेस। तो कंपनी को भी अपने आप को रिलेट करना चाहिए देश के अकॉर्डिंग, और वैसा बेस अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, कंपनी को भी किस उस पर चलना चाहिए, कह रहे जैसा देश वैसा भेस, वहां के लोगों का जैसा टेस्ट वैसा उन्हें पकड़ा दो। उनको हिंदी में लेक्चर चाहिए, हिंदी में चिपका दो, और इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में।
तमिल में चाहिए तमिल में दे दो, तेलुगु में चाहिए तेलुगु में दे दो। वहां के लोगों को डोसा दिए डोसा दे दो, या सरसों का साग या मक्की की रोटी चाहिए तो वो खिला दो। तो अगर जो कंपनी ने अपना जो वेशभूषा है देश के अकॉर्डिंग ना रखी तो वो फेल हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिविटी हो गया। अनसर्टेनिटी, बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। पंडित हो क्या है? पंडित हो, अब कल के बारे में बता दोगे कि क्या होने वाला है? तो बिजनेस इन्वायरमेंट की क्वालिटी है भाई, अनसर्टेन है। कह रहा कि भैया जितना मर्जी प्रेडिक्ट कर लो, 100% तो आप कर ही नहीं सकते। कितना? 100% करके दिखा दो, मान जाऊंगा कि 100% आपकी प्रेडिक्शन सही हो जाए बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके। क्वालिटी है यार। हमने देखा, क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। कह रहे कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कह रहे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब ये वो फोर्स लेकर पैदा हुआ है जिस पर किसी बिजनेस का कंट्रोल नहीं है। और कह रहे कि कुछ फोर्सेस तो ऐसी हैं जो कि हर कंपनी को लेकर डूब रहा है, हर कंपनी पर लगेंगी। इंटर रिलेशन, कह रहे कि सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। ये भी एक क्वालिटी है। इन्वायरमेंट से बाहर कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो बिना इन्वायरमेंट के बिजनेस खड़ा कर दोगे? नॉट पॉसिबल एट ऑल। इन्वायरमेंट से बड़ा कुछ नहीं है। बिजनेस को सर्वाइव करना है तो इन्वायरमेंट में करेगा वो। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो अपने आप को चेंज नहीं किया तो इन्वायरमेंट डेफिनेटली विल चेंज द कंपनी। वन डे इन्वायरमेंट विल डेफिनेटली चेंज द कंपनी, राइट। थर्ड हमने पढ़ा कि अनसर्टेनिटी, भैया पंडित ना हो आप, पंडित से भी लिखवा के लेकर आओगे ना कि भाई हमारे बिजनेस के बारे में भविष्यवाणी कर दो, तो वो भी ना कर पाएगा। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसका किसी पर कोई कंट्रोल नहीं है। अनसर्टेनिटी, इसलिए से क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी प्रेडिक्शन बहुत ना के बराबर होती है। डायनेमिक, कीप चेंजिंग, आज कुछ और कल कुछ और परसों कुछ और। फैशन इंडस्ट्री देख लो जाके, उर्फी जावेद को, कभी झाड़ियां लगाकर घूमती है तो कभी कुछ और लगाकर घूमती है। फैशन है भैया, चेंज हो रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट का सटीक एग्जांपल दे रही है वो। पढ़ रखा है उसने बिजनेस इन्वायरमेंट को, तभी तो कभी झाड़ियां तो कभी आलू बुखारे। कॉम्प्लेक्सिटी, कह रहे कि 2 फैक्टर से बना है, वही चीजें कॉम्प्लेक्स है यार, बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब बहुत सारी आपस में जुड़कर अफेक्ट करती है तो ये लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस फोर्स ने बिजनेस को कितना अफेक्ट किया है। यही कॉम्प्लेक्सिटी है। बच्चों के लिए यही सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है कि मम्मी पर ज़्यादा प्यार करते हैं या पापा। उन्हें लगता है कि मम्मी प्यार करती हैं और हो सकता है पापा करते हो। उन्हें लगता है पापा ज़्यादा प्यार करता है, हो सकता है मम्मी कर रही। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी ही तो है। फिर आती है रिलेटिविटी। भाई रिलेटिव कंसेप्ट है, कंट्री टू कंट्री, जैसा देश वैसा भेष। तो जो आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा यहीं पर खत्म होता है, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आई होप आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का जो टॉपिक जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, क्वालिटी यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पसंद आया हो, समझ आया हो। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर जाकर क्लिक जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ हम आपसे क्या लेते हैं, बाय बाय। कल मिलेंगे, समझ रहे हो, नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ और नए दिन के साथ। बाय।